हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 12 सीबीएसई कॉमर्स चैनल। ये अनअकैडमी का 12 सीबीएसई कॉमर्स पोर्टल है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आई एम रुचि हरदीने एंड आई एम टेकिंग योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। अनअकैडमी पर मैं आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ लेती हूँ। और आप सब ये भी जानते हैं दैट अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स को आप हाईएस्ट मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। अब देखिए, आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, अनअकैडमी पर यहाँ लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने टीचर, अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट होकर के अपनी क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को आप ऑनगोइंग क्लास में पूछ सकते हैं। देन आपको यहाँ मिलते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू आप अपने टीचर, अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट होकर के मॉक टेस्ट, क्विजेस, इन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। अपना डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपको सीखा है, जो आपने पढ़ा है, वो आपको कितना आता है। देन आपको यहाँ मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर आपके एग्जाम हम इस तरह प्रिपेयर करते हैं, इस तरह आपके एग्जाम का सिलेबस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि आप अपने एग्जाम्स के पहले कंप्लीट सिलेबस जो है वो फिनिश कर लें, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। साथ ही साथ यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है। साथ ही आप हमारे जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो देख सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी। आपकी कभी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अनअकैडमी पर आपको मिलते हैं यहाँ लाइव क्लासेस। यहाँ आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस क्या हो जाती हैं? लाइव हो जाती हैं और फ्री हो जाती हैं। आपके यहाँ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस क्या होंगी? लाइव होंगी। लेकिन आपके इको की भी क्लास लाइव होगी, यहाँ आपकी बिजनेस स्टडीज़ की भी क्लास लाइव होगी, यहाँ आपके अकाउंट्स की क्लास भी लाइव होगी। तो आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव हो जाती हैं, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़कर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक देखिए, यहाँ हर एग्जाम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो हैं वो आपको ट्रेन करेंगी, गाइड करेंगी, मेंटोर करेंगी, आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। साथ ही साथ यहाँ आपको देखो एक और चीज़ मिलेगी यहाँ बच्चों, आपको यहाँ मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का मतलब होता है यहाँ आपका ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपके ऑल सब्जेक्ट का ऑल सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। लाइक आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट आपके कवर अप किए जाएंगे और इन सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस भी आपका यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। तो अनअकैडमी पर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है। आपको जल्दी से प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। आप चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये जो यूआरएल दिख रहा है, आपको उसको कुछ नहीं करना, अपने टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन और आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको क्लास 12 का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के प्लान के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको कहूँगी कि आप सीधे 12 मंथ के प्लान पे जाएं। क्यों? क्योंकि 12 मंथ का प्लान जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, इकोनॉमिकल इन दैट सेंस, लाइक देखिए 12 मंथ्स का प्लान होता है 12,500 रुपीज़ का बच्चों। अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखोगे तो होता है 1,042 रुपीज़ ओनली। लेकिन अगर आप सिंगल 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो वो आपको होता है 2,500 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप ये नीचे दिया हुआ कोड जो है RUCHI इसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, जिससे आपका 12 मंथ्स का प्राइस जो है वो हो जाता है 11,250 रुपीज़ ओनली। और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखो बच्चों तो ये होता है 938 रुपीज़ ओनली। ठीक है, 938 रुपीज़। सिर्फ 938 रुपीज़ में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का चांस मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का, सारे सिलेबस को कवर करने का चांस मिल रहा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट वेट, गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड फॉर 10% डिस्काउंट। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना ना भूलें।
ऑलराइट, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो कुछ पेंडिंग थे वो अब जो है होने वाले हैं। तो आपका जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स का 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। तो मुझे बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है बार बार कि लाइक व्हाट विल बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट सिलेबस के साथ कि क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक्स को आपको मेनली अभी इस टाइम पर फोकस करना है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, ओके, देखो हर एक अच्छी चीज़ की शुरुआत एक अच्छी बात से होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के जैसे एग्जाम्स हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कोट के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगी। लाइक एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेकअप टू चेज देम। अब या तो आप अपनी ड्रीम्स के लिए क्या करें, मेहनत करें, बहुत मेहनत करें तो आप उनको अचीव कर सकते हैं, या फिर आप क्या बने, आलसी बने और सो जाएं और सपने को लगातार आप देख सकते हैं। तो या तो आप उस सपने को क्या करें, रियलिटी में कन्वर्ट करें, या उसको एज इट इज़ ड्रीम ही रहने दें। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है आपको बच्चों, स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, बी स्मार्ट, ठीक है। यही आज का हमारा टॉपिक है और हम देखेंगे कि आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो अब ये आप लोगों का क्या है, कंप्लीट जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम का सिलेबस है आपका, वो है बिजनेस स्टडीज़ का। देखो आप कि आपके पार्ट ए में आपकी बिजनेस स्टडीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन ए सेक्शन बी के हम मार्किंग जो है वो देखते हैं। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट चैप्टर और जो आपका सेकंड चैप्टर है वो मिलकर आपका बना रहे हैं, और थर्ड चैप्टर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मिलकर आपका 16% पोर्शन बनाते हैं, यानी 16 मार्क के क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो जो चैप्टर हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। तो आप देखो यहाँ 16 में तीन चैप्टर का रेशो है, लेकिन यहाँ 14 में 2 ही चैप्टर का रेशो है। मीन्स 7.5 का जो है वो एवरेज है दोनों चैप्टर का। सिंगल चैप्टर एक 7.5 का एवरेज लेकर चल रहा है। देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तीनों कितने मार्क्स का बनाते हैं, 20 मार्क्स का बनाते हैं। कितने का, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 6.2 समथिंग के लगभग का एवरेज है, जो हर टॉपिक से, हर चैप्टर से इतने का क्वेश्चन आने वाला है। ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर चैप्टर, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स, यानी पार्ट ए से आपके कितने का क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 मार्क्स के, ठीक है। तो अब आपको पार्ट ए पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपको पास होना है तो सबसे अच्छा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका पार्ट ए। पार्ट ए में भी अगर आप देखो तो आपके बहुत इजी हैं ये दो चैप्टर, ये जो फर्स्ट के जो है फर्स्ट 3 चैप्टर और 4 एंड 5, ये बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स इसे कवर कर सकते हो। तो आपका ये दोनों चैप्टर का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसके बाद हम सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, और फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। हम उसको अगर देखें हमारा तो आपके वो बनते हैं 15 मार्क्स के। देन आपका 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो बनता है 15 मार्क्स का दोनों। तो यहाँ से भी आपका कितना आने वाला है, लगभग 7.5 का आने वाला है, सॉरी यहाँ 7 आने वाला है, ठीक है। 7.5 का जो है यहाँ पर भी आपका रेशो रहेगा दोनों चैप्टर्स का। तो ये दोनों चैप्टर्स भी आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो इस तरह जो आपका मार्क्स का डिवीजन है वो किया जाता है बोर्ड्स में, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पार्ट बी से आता है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पार्ट ए से आते हैं। अब पार्ट ए में भी आप देख लीजिए, फर्स्ट 3 चैप्टर हैं जो आपके 16 मार्क्स कवर करते हैं, यानी फर्स्ट 3 चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप 16 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। अगर आपका 4th 5th चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग है तो 14 मार्क्स और ऐड कर लीजिए। अगर आप लास्ट के 3 चैप्टर देखें तो ये आपके 20 मार्क का पोर्शन लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ अपने 2 चैप्टर्स देखें, ठीक है, यहाँ आपको 3 चैप्टर पढ़ के 20 मार्क्स लाने, यहाँ आपको 4 चैप्टर्स पढ़ के 30 मार्क्स लाने, ठीक है। तो यहाँ बच्चे जिनका जो पोर्शन वीक है वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर डोंट वांट टू गो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, तो आप अपने 3 चैप्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ ही साथ मार्केटिंग, मैनेजिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर
ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो 15 मार्क का है वो यहाँ कवर अप होना चाहिए। ये 15 मार्क अगर आपके जाते भी हैं तो ये वाला सेक्शन कभी नहीं छूटना चाहिए, अदरवाइज आपका मार्किंग का जो लैग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप क्या करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप श्योर हो जाओ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेकर कि हाँ मैं इतने मार्क्स तो कंप्लीट गेन करने ही वाला हूँ, लाइक 50 मार्क्स तो मेरे आने ही है, कैसे भी करके आए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वीक पॉइंट्स पे। अब वीक पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, वीक पॉइंट्स में भी आप देखो दो चीज़ें देखो बच्चों। ठीक है, वीक पॉइंट्स में भी आप देखो कि आपका जो बहुत वीक है, वेरी वीक पॉइंट में आप कितने मार्क्स ला सकते हो कम से कम। लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का अगर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों 15 मार्क्स के हैं, तो कम से कम आप 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स तो ला ही सकते हो। ठीक है, इस तरह से बनाकर चलो कि लाइक 5 मार्क्स कैसे भी आप उसमें से निकाल लोगे। फिर उसके बाद जो है लेस वीक, ठीक है, लेस वीक पे चलते हैं हम। अब लेस वीक में हमारा क्या पोर्शन आता है, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप फुल मार्क्स ला सकते हो। मीन्स आपका 7.5% का जो पोर्शन है वो वीक है। अब 7.5 में से भी आप कितने मार्क्स ला सकते हो, लाइक आप एटलीस्ट 3 मार्क्स तो ला ही सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है इसमें पोर्शन में, इन सब के कंपैरिजन में, तो वहाँ आप पूरे 7.5 ला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज करो कि इस 50 के बाद आप एडिशनल और कितना स्कोर कर सकते हो। लाइक अगर आप जैसे यहाँ पर 3 है आपके, 3 मार्क्स आप ला सकते हो, तो अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो थोड़ा आप उसको और इम्प्रूव कर लो। हो सकता है मे बी इसमें आपके पूरे 7.5 आ जाए, तो आपका ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो आपके मार्क्स के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पोर्शंस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उनको एक बार आपको रिवाइज करना है अच्छे से। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर के वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आप अपने कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं उस पर फोकस कीजिए कि अगर आपका वो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कम से कम कितने मार्क अटेम्प्ट कर सकते हैं या कितने मार्क आप ला सकते है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप जो है कितना स्कोर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अभी बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए। ऑलराइट, चलो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का मैप माइंड मैप है। मैं माइंड मैप के थ्रू आपको सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका चैप्टर 1 का माइंड मैप है। इस चैप्टर 1 में आपको मैनेजमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन दिए। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हर चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो तो आपको पढ़नी ही है। डेफिनेशन तो मस्ट है। ठीक है, डेफिनेशन पर आपको फोकस करना है। अब रही बात यहाँ पर इम्पोर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशंस की। ठीक है, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशंस की। तो देखिए इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशंस में एक ही चीज़ होती है कि जो इम्पॉर्टेंस है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो लिमिटेशंस जो है आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। लाइक आपने इंपॉर्टेंस याद रख ली, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। लिमिटेशन क्या हो गई, इफ मैनेजमेंट इज नॉट देयर वी कांट अचीव आवर गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, तो लिमिटेशन क्या हो गई, मैनेजमेंट डिक्रीजेस द, इफ मैनेजमेंट इज नॉट देयर देन वी कांट बी एफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी लिमिटेशंस बना सकते हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसके फीचर्स हैं। इस चैप्टर में आपको फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ आपको फीचर्स, ठीक है, और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन साइंस और एज एन प्रोफेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लाइक मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसा होगा, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसा होगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसा होगा। तो एक इनका डिफ्रेंशिएटिव क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, तो आपको उस पर फोकस करना है। इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है, एक तो डेफिनेशन, देन फीचर्स, फीचर्स के साथ इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ध्यान रखना, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पर ध्यान देना है। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, डेफिनेशन अगेन, देन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, अगेन फीचर्स। ठीक है,
और उसके बाद 14 प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक तो 14 प्रिंसिपल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद आपको टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो है इसके प्रिंसिपल्स जो फीचर्स हैं, फीचर्स पर भी केस स्टडी आती ही आती है। ठीक है, यहाँ से जो भी केस स्टडी बनेगी वो या तो 14 प्रिंसिपल से बनेगी या एक साइंटिफिक मैनेजमेंट से बनेगी और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जो नेचर या सिग्निफिकेंस से आएगा 1 मार्क में। तो आपको इन पर फोकस करना है। लाइक आपको 14 प्रिंसिपल्स तो आपको सारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। इट इज़ वेरी मस्ट। आपको हर एक 14 प्रिंसिपल की केस स्टडी सॉल्व करके देखनी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करके देखनी है। और फीचर्स आपको ध्यान रखने लाइक यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, बिहेवियरल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कंटीजेंट होते हैं। तो ये आपको नेचर और सिग्निफिकेंस जो है वो याद रखना है चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर आपको फोकस करना है अपने एग्जाम से पहले। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले अगेन डेफिनेशन। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में डेफिनेशन आपको हर चैप्टर की याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद इसमें आते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस पर केस स्टडी आती है। आपको डायमेंशंस याद होनी चाहिए कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशंस जो हैं आपके, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 Ds। ठीक है, ये 5 Ds आपको याद करने हैं और इन 5 Ds के साथ साथ आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे, 1991 में हुए थे और LPG पॉलिसीज क्या थी। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है डायमेंशन। 5 डायमेंशन जो हैं लाइक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, उस पे से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको उस पर फोकस करना है। ऑलराइट, चलो अब आता है आपको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजिंग पर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी अगेन हम इस पर फोकस करेंगे कि सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन पर आपको फोकस करना है। देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस आपको याद होना चाहिए लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसके बाद आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। डेलीगेशन, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस पर से केस स्टडी आती है और बेसिकली जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है डिफरेंशिएटिव पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इन 3 टॉपिक्स पर फोकस करना है। लाइक आपको प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजिंग का वो ध्यान रखना है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिफरेंस यहाँ पर दिया है कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों ये आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंस होता है वो आप पढ़ लें इसको एक बार अच्छे से, क्योंकि इस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है रिलेटेड है 14 प्रिंसिपल से भी, तो वहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो अगर 14 प्रिंसिपल से डिसेंट्रलाइजेशन उसने पूछ लिया तो वो कंपैरेटिवली आपसे डेलीगेशन भी पूछ सकता है। इसलिए डेलीगेशन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ एक क्वेश्चन डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन से मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे। ओके, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में भी अगेन डेफिनेशन प्लानिंग की। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए प्लानिंग का। ठीक है, प्लानिंग जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, तो प्लानिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़नी पड़ेंगी। प्रोसेस के बाद जो प्लान्स हम अचीव कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान जो दिए हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, इसके जितने भी प्लान्स हैं इस पर केस स्टडी बनती है। तो टाइप्स ऑफ प्लान भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है,
इस पर एक केस स्टडी बनती ही बनती है, जो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। लाइक प्लानिंग प्रोसेस आपको याद होना चाहिए और आपको टाइप्स ऑफ प्लान याद होने चाहिए। प्लानिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंस जैसा कि मैंने आपको बोला है, आप फीचर्स जो हैं वो कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स जो हैं कुछ कॉमन है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, परवेजिव, ये इसके ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही है कि आपके सब जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस आप देख लो, प्लानिंग क्या करती है। आप कभी भी कहीं भी जाने के लिए कुछ प्लान करते हैं तो क्यों प्लान करते हो? प्लानिंग से वर्क स्मूथली होता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, टाइम बचता है प्लानिंग से, इनोवेशन आप कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंस है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इनको क्या करो, इसको अंडरस्टैंडिंग में रखो, ठीक है। इनकी क्या बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ताकि आपको उनको क्या करना पड़े, लर्न ना करना पड़े। आप इनको अगर समझ लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। लर्न करने वाली चीज़ें क्या है, लाइक प्रोसेस, कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर प्रेमिसेस डेवलप करोगे, फिर ऑल्टरनेटिव देखोगे। तो लाइक इस तरह आप कर सकते हो, लाइक ओ से ऑब्जेक्टिव, प्री से प्रेमिसेस, ए से ऑल्टरनेटिव, देन ई से इवैल्यूएशन, एस से सिलेक्शन, देन आई से इम्प्लीमेंशन एंड देन एफ से फॉलो अप, ठीक है। तो ओ पी ए ई एस आई एफ, ठीक है, ओ पी ए ई एस आई एफ को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ओ से क्या करना है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, then identifying alternative, then evaluation of alternative, then selecting an alternative and then implementing the alternative and then follow up। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो इसमें 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड देन टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग चैप्टर देखो, कंट्रोलिंग जो है चैप्टर प्लानिंग से सीधे सीधे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको पर कंट्रोलिंग के फीचर्स वही है, गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है। कंट्रोलिंग जो है मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट साइकिल में कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ मिलकर की जाती है। अगेन इंपॉर्टेंस वही है, गोल अचीव करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए, रिसोर्सेज के वेस्टेज को बचाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो इसमें भी आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंट्रोलिंग में भी आपका क्या जाएगा, डेफिनेशन पे फोकस करें एंड देन प्रोसेस पर। कंट्रोलिंग प्रोसेस से केस स्टडी आती है, प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार कंट्रोलिंग और प्लानिंग का जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, इस पर आप नज़र मार लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखें कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच क्या रिलेशनशिप है। अदरवाइज इसमें कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ऑलराइट, चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। डायरेक्टिंग, अब डायरेक्टिंग में बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगेन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स और फीचर्स की। तो इनको आपको अंडरस्टैंडिंग में रखना है, ठीक है। इनको आपको ज़्यादा रटना नहीं है, इनको आपको बस दिमाग में रखना है कि क्या होता है। एलिमेंट्स पे फोकस करो, ठीक है, कि डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, ठीक है, डायरेक्टिंग की डेफिनेशन एंड डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में भी डायरेक्टिंग के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक है लीडरशिप और एक है मोटिवेशन। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो सबसे पहले आप इन दोनों पर फोकस करें। सुपरविजन और कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लाइक कम्युनिकेशन में अगर पूछा जाएगा तो बैरियर्स जो है, कम्युनिकेशन बैरियर्स, वो पूछे जाते हैं। सुपरविजन जो है बेसिकली सबको पता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप में 3 स्टाइल्स आते हैं, लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजेस फेयर। और दूसरा आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी 3 चीज़ें आती है, मोटिवेटर, ठीक है, मोटिव एंड मोटिवेशन, एंड उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सब आते हैं। तो मोटिवेशन और लीडरशिप आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से। कम्युनिकेशन में सिर्फ बैरियर्स है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता होता है क्या होता है, ठीक है। लाइक ये बैरियर्स हैं, तो बैरियर्स आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, फॉर वंस, ये आपको एक बार देखना है। सेमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत हो जाए, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो दिमाग से होते हैं, लाइक दिमाग अटेंशन नहीं है, ध्यान कहीं और है, बात समझ नहीं पाए हम।
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटस, ये हमें फॉलो नहीं करने थे। और पर्सनल बैरियर कि मेरी पर्सनल सोच, ईगो, रिलेशनशिप स्टेटस, ये सब उसमें सारी चीज़ें पर्सनल बैरियर में आ जाती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोटिवेशन डायरेक्टिंग में, मोटिवेशन और लीडरशिप, और मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन के पार्ट्स, इस पर आपको फोकस करना है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका पूरा मोटिवेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। लाइक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर, बेसिकली डायरेक्टिंग चैप्टर में से आपको दो ही चीज़ें हैं खासकर पढ़नी है। एक पढ़नी है लीडरशिप, बहुत ज़रूरी है, और एक पढ़ना है आपको मोटिवेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, बहुत सारे मार्क्स जो हैं आपके इनसे आते हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ठीक है, ये टॉपिक पे आप फोकस करें। चलो, अभी हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। अपने चैप्टर हमारा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर किस तरह इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पर आपको फोकस करना है। उसके अलावा इसमें तीन तरह के जो डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब देखो यहाँ पर आपको एक मेन चीज़, कॉमन चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे जाओ, फाइनेंस डिसीजन पर जाओ, डिविडेंड डिसीजन पर जाओ, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइक कैश फ्लो, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, कॉस्ट और रिस्क, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हो इन तीनों में। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से याद कर लें, ये आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगे अपने आंसर्स को लिखने में। उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन पर आप फोकस करें, इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है एक। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन से आएगा। ठीक है, और अगर थ्योरी आएगी तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर से आएगी, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। अगेन इसमें हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, आपको सारे जितने भी हैं ये सब पढ़ने हैं आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखो कैपिटल मार्केट में तो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो मनी मार्केट में आपको सारे पढ़ने हैं, और कैपिटल मार्केट में आपको खास जो ध्यान देना है वो इक्विटी शेयर्स पर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो बनता है सेबी। सेबी पे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ आप इस चीज़ पर फोकस कर ले कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अदरवाइज आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो है उन पर फोकस करना है, और उसके अलावा आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा सेबी पर। सेबी के तीनों फंक्शंस, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने अपना जो पार्ट बी है वो शुरू किया है। पार्ट बी का भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट देख लिया, तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर, वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग चैप्टर ऐसा होता है जिस पर आप प्रोजेक्ट भी बनाते हो। मार्केटिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजीली याद भी हो जाता है। मार्केटिंग चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बनता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिस पर से क्वेश्चन बनता है वो यहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, और एक यहाँ पर आपको मार्केटिंग फिलॉसफीज दी है, तो इन पर केस स्टडी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। ठीक है, केस स्टडी जो बनती है वो इसी से बनती है। किस पर? एक तो मार्केटिंग मिक्स पर और एक फिलोसफीज पर। तो मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और मार्केटिंग फिलोसफीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट प्राइस में, तो प्रोडक्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक लेबलिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, ये मिल जाएंगी। देन प्राइस, प्लेस रिलेटेड, प्लेस रिलेटेड में आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखना पड़ेगा। प्राइस में आपको मार्केट कंडीशंस जो है वो देखनी पड़ेंगी। देन गुड क्वालिटीज़ ऑफ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। बेसिकली आपको एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको देखो
यहाँ पर एक और चीज़ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर अब हम आते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको राइट्स तो याद होने ही चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है आपके तीनों फोरम्स, कंज्यूमर फोरम्स जो हैं तीनों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे जो क्वेश्चन है वो बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से बनते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंज्यूमर फोरम, जो यहाँ दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम कब केस कर सकते हैं, स्टेट फोरम में हम कब कर सकते हैं केस, या नेशनल फोरम में हम कब केस जो है फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पूरे जो बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस स्टडीज़ के मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो एग्ज़ाम में वो रखते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को फोकस करोगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप हाईएस्ट मार्क अचीव करोगे। लेकिन बच्चों देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिलेबस पूरा है तो आ कुछ भी सकता है, लेकिन हम ये पैटर्न पर पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। आपको बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है, लेकिन बहुत थरली आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आते हैं और ये बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं आपको सबसे ज़्यादा यही टॉपिक्स दिलवाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर ऑन दिस टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब मैं यहाँ पे आपको क्विक जल्दी से जो टिप्स हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, लाइक हमने आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो डिस्कस कर लिए, लेकिन अब मैं आपको एक थोड़े से प्रो टिप्स दे देती हूँ रिविजन के लिए कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो इस टाइम पर जो आपका बिल्कुल क्रूशियल टाइम आ जाता है, यहाँ पर आप टाइम बचाने के लिए क्या करो, अपने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसे चैप्टर पर फोकस करो जो बहुत ज़्यादा स्कोर करवाने में हेल्प करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। देन हमेशा रिविजन के लिए माइंड मैप पर डिपेंडेंट रहो। माइंड मैप से क्या होता है, माइंड मैप पर फोकस करो। लाइक अभी आपने देखा कि कंप्लीट चैप्टर जो है 4 डायग्राम्स में आ जाता है, तो उसके थ्रू आपको चैप्टर की ब्रीफिंग भी मिल जाती है, चैप्टर को रिकॉल करने में भी आसान होता है। आप जितना ज़्यादा किसी भी चैप्टर का माइंड मैप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो चैप्टर कंप्लीट याद रहे, और आप उतना ज़्यादा चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू मेक माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। माइंड मैप से आपके क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, रिविजन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। देन कीवर्ड्स, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है हाईलाइट करो कीवर्ड्स को, क्योंकि यही कीवर्ड्स आपको केस स्टडी में मिलेंगे, और जब आपने ऑलरेडी रिवीजन के टाइम पर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया होगा तो वही कीवर्ड्स आपको कब मिलेंगे, केस स्टडी में मिलेंगे, और वो जब आपको केस स्टडी में मिलेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, आंसर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कीवर्ड्स जो है मार्क करें, वो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन वेटेज चेक करें कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे कितने % मार्क्स जो है वो आने वाले हैं, कितना मार्क्स का वेटेज हो रखता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स की प्रायोरिटी रखें। जो मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हो, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिसका रेशियो बहुत ज़्यादा हो, उनका रिविजन पहले करो। जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका रिविजन बाद में करो। लाइक जैसा मैंने बोला कि 12th बोर्ड के पेपर में अभी 70% जो है केस स्टडीज़ आती हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर ऑन केस स्टडीज़। लाइक जैसे मैंने आपको बोला 14 प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, आपका मार्केटिंग वाला चैप्टर है। केस स्टडी जितनी ज़्यादा सॉल्व हो सकती हैं चैप्टर से वो करो, क्योंकि यही वो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह की केस स्टडीज़ बनवाते हैं। इन चैप्टर से हर टॉपिक पर केस स्टडी बनती है, तो प्लीज़ फोकस मोर एंड मोर ऑन केस स्टडीज़ पर फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके केस स्टडी सॉल्व करो। देन फिक्स्ड अ टाइम फॉर अपीयरिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। लाइक आपका जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे के पेपर को आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस पेपर को 2 hours 40 minutes मिनिमम इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी 2 hours 40 minutes से क्या होगा कि आपका 20 minutes का टाइम आपको किन चीज़ों के लिए रखना है, 20 minutes का टाइम आपको रखना है अपने रीचेकिंग के लिए। ठीक है,
रीचेकिंग के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम देना है। उसके अलावा 2 आवर्स 40 मिनट्स में आपको अपना पेपर खत्म करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप अपनी मार्किंग डिसाइड करो कि आपको कितने टाइम में कौन से मार्क वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लाइक आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 to 4.5 मिनट्स जो है वो रख लो। इस टाइम में आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। लाइक यू हैव टू, आप जितना कम टाइम रखोगे अभी से वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन टाइम बाउंड मैनर, अपने क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइक 1 मार्क क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी केस स्टडी है, तो आप उसको कैसे रीड करके 4.5 मिनट्स या 5 मिनट्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ये आप कोशिश करो। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में आपके स्पीड गियर अप करने में बहुत हेल्प करेंगे, या टाइमली आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो सकेगा। देन 1 day 1 चैप्टर रूल रखो। लाइक आज का दिन है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर पढ़ने वाला हूँ, ये चैप्टर। तो आपके अगर जैसे 12 दिन बचे एग्जाम्स में, तो यू कैन डू द कंप्लीट रिविजन, ठीक है। अब आप 1 day 1 चैप्टर रूल में आप कैसे काम करोगे। लाइक मैंने आपको बोला कि आपको 45 मिनट की सिटिंग लेनी है फर्स्ट डे आपका, ठीक है। आपको सिटिंग कितनी लेनी है, 45 मिनट की, ठीक है। तो आपको मैंने बोला आपको होल डे को 3 सेशन में डिवाइड करना है। लाइक 45 मिनट्स का 1 सेशन, 45 मिनट्स का सेकेंड सेशन और 45 मिनट्स का थर्ड सेशन, ठीक है। ये पहले दिन का। अब आपको पहले दिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप 45 मिनट्स में क्या करो, सबसे पहले तो चैप्टर को रिवाइज करो। क्या करो, चैप्टर को रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स में आप क्या करोगे, नेक्स्ट 45 मिनट्स में आप उसका माइंड मैप प्रैक्टिस करो। क्या करो, माइंड मैप। और लास्ट के 45 मिनट्स में आप क्या करो, उसकी केस स्टडीज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर पेपर से जितनी भी केस स्टडीज उस चैप्टर से रिलेटेड आती हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। एडिशनल केस स्टडीज जो आपको लगती हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप 45 मिनट्स में 4-5 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस तरह का आप अपना जो स्ट्रैटेजी पर डे की वो प्लान करो। लाइक फर्स्ट डे आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो गया, माइंड मैप भी आपको ड्रॉ करना आ गया और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आप प्लान करके अपने वर्क को डिवाइड करके हर चैप्टर पर फोकस करोगे तो आपका कंप्लीट चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि पूरा दिन आप ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये चैप्टर भी कर लूँगा, मैं किस, वो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू मैनेज इट। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ डोंट सिट फॉर लॉन्ग। आप 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा एक सिटिंग में ना पढ़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अगर पढ़ोगे रेगुलरली तो वो चीज़ें आपके माइंड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू टेक ब्रेक्स ऑफ 10 to 20 मिनट्स, और 45 मिनट्स के 3 सेशन बना लो, 4 सेशन बना लो, दैट विल बी इनफ। आपका पूरा रिवीजन जो है उस चैप्टर का वो इतने सेशन में हो जाएगा इजीली, और आप उस चैप्टर को, आपको खुद को लगेगा कि आपने बहुत एफिशिएंटली वर्क किया है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से प्लानिंग करो, स्मार्ट प्लानिंग करो। हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। यही स्मार्ट वर्क होता है, जब हम हर चीज़ मैनेज करके करें, वेटेज देखें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, पैटर्न को देखें, ठीक है। और 20 मिनट का ब्रेक लो हर बार, और उस ब्रेक में जो मन होता है वो करो। लाइक यू लाइक टू डांस करो, यू लाइक टू लिसन म्यूजिक सुनो, जो आपको करना है वो करो, ठीक है। पर अपने आप को थोड़ा अच्छा सा ब्रेक दो, अच्छे से खाओ, रेस्ट करो, जो भी करना है करो, बट मेक दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस तरह से का कोई प्लान आप बनाओ अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा प्लान था कि मैं इस तरह स्टडी करती हूँ, तो आप भी इस तरह का अपना कोई प्लान जो है वो बना सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को बनाकर और आप उन सब चीज़ों को फोकस करके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। आई होप आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो मैंने आपको बताया है आप उनको फॉलो करेंगे, एंड यू विल अचीव 100% मार्क्स। आप अपने 100% मार्क्स जो है बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में अचीव करेंगे। और जितने भी बच्चे जो है वो आज मेरे साथ शाम को मेरी स्पेशल क्लास जो है 7:30 PM अनअकैडमी ऐप पर, उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन पर डिस्कस करते हैं, उन पर बात करते हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं वो मुझे 7:30 स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके। और जो बच्चे अभी 12th में आए हैं वो अगर अपने बिजनेस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं,
तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी सब्सक्राइब करें। मैं वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। वी विल गेट इन टच और हम अच्छे से मिलकर पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ फिल द फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वो पढ़ें, आप उसको फिल करें ताकि हमें पता लगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए बेस्ट वीडियोस जो हैं प्रिपेयर कर सकें। एंड प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन मी ऑल्सो इन स्पेशल क्लास टुडे। अपने फ्रेंड्स को, जितने ज़्यादा बच्चों को हो सके उनको बोलिए, क्योंकि दैट विल बी द इंफॉर्मेशन जो उनके लिए एग्जाम से पहले हेल्पफुल हो सकती है। सो आई होप आप सब आज मेरे साथ कनेक्ट होंगे शाम को 7:30 बजे अन अकेडमी ऐप पर, ठीक है। स्पेशल क्लास ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ एग्जाम 2020। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आई होप कि आप लोग जो है आज मेरे साथ स्पेशल क्लास में भी कनेक्ट होंगे और अपने साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अन अकेडमी पर आप जब सब्सक्राइब करें प्लीज़ यूज़ दिस कोड RUCHI। एंड यूट्यूब पर भी हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। एंड प्लीज़ फिल दैट गूगल फॉर्म ऑल्सो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।